देखिए, चांदी में लग गया है आग। इसमें साल के शुरुआत में 1 ग्राम सोना में जो है 100 ग्राम से ज्यादा चांदी मिल रहा था। 1 ग्राम सोना में जो है अब 66 ग्राम चांदी मिल रहा है। $28 के आसपास था 1 जनवरी को, जो है 28.79 था, और अब जो है वो 65 के ऊपर चला गया। 130% के आसपास की बढ़ोतरी हो गई है इसमें, जबकि सोना में जो है 60% के आसपास। और 2011 से 15 के बीच में जेपी मॉर्गन जो बड़े बैंकर हैं वो चांदी खरीदे थे। पिछले 15 साल से डेरिवेटिव मार्केट के जरिए चांदी की कीमत को दबा के रखा हुआ था। चांदी का नाम आपको पाई का हिसाब देते हैं। 2009 से लेकर 2020 तक पहले चांदी का क्या होता था, सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम था। यूक्रेन वार के बाद से हम बता रहे थे 23, 24, 25 में बड़ी जबरदस्त मांग बढ़ने लगी। फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े जो वेल आ गए इसमें खरीदारी करने के लिए, उसने 68,000 मैट्रिक टन सिल्वर खरीद लिया। 2022 के बाद से इन लोग की जो तेज खरीदारी हो रही है वो बेच नहीं रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के खेल पे ये जो बड़े प्लेयर है ये कब क्या करेंगे ये बड़ा कहना मुश्किल है। ये सब आपस में सिंडिकेट होते हैं। ये सब अगर इन लोगों ने बेचना शुरू किया, जब तेज बेचा तो क्या होगा कि क्योंकि आपको दिख रहा है ना, आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप दिख रहे हैं। अगले 5 साल तक अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो चांदी में बहुत ही चांदी है। पूरे फ्रेम से निकल जाइए तो कमा लीजिएगा, अगर फ्रेम में रहिएगा तो फिर सिप के जरिए करिए। उस शेयर जो है 55,000% रिटर्न दिया है 1.5 साल में। मार्केट में क्या होता है कि बड़े लोग कमाते हैं, छोटे लोग जो है ठगे जाते हैं। आप बड़े प्लेयर को सोचिए कि जो खेल वो ट्रेडिंग में कर रहा है आपके सामने, वही खेल फिजिकल में भी कर सकता है। 2 चीज बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। एक डर, आपको डरना चाहिए, डर बिल्कुल जरूरी है, उससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। दूसरा जो है लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची आदमी कभी इसमें कमा के नहीं जा पाता है। और तीसरा संयम। और डॉलर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आपको सिल्वर गोल्ड में जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो गोल्ड डाउन है। जैसे ही इकोनॉमी थोड़ा सा भी कमजोर होगा उसका सबसे ज्यादा असर जो है गोल्ड पे देखा जाएगा। सोना को लेकर जो है, जो जितने एजेंसी लोगों ने कहा था कि वो कहा था कि 5,000 जो है जाएगा डॉलर। उसने अभी एक बयान दिया है, उन्होंने उसका कहना है कि जिस तरीके से इकोनॉमी चल रहा है पूरे वर्ल्ड का, सोना जो है वो $6,000 तक जा सकता है। ये आज आए, चाहे 1 साल के बाद आए, चाहे 4 साल के बाद आए, आना तय। लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ कहानी ये है कि वो गिरेगा तो कितना गिरेगा, एक लेवल के बाद ज्यादा नहीं गिरेगा, वो जीरो नहीं हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। चांदी एकदम रॉकेट बनी हुई है। आखिर चांदी में क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमने आज वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी से अनुरोध किया कि वो आए और समझाएं दर्शकों को कि आखिर ये है क्या। उत्पल जी अर्थशास्त्र को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्वेस्टिंग माइंड के नाम से अपना चैनल चलाते हैं, वहां पर दर्शकों को हर ताजा जानकारी तथ्यों के साथ देते हैं। तो आज दास स्वतंत्र पर उत्पल जी से बातचीत कर रहे हैं। उत्पल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दास स्वतंत्र पर। और थैंक्स विक्रांत जी बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा उत्पल जी, चांदी में ये आखिर हुआ क्या है? चांदी एकदम ऐसा रॉकेट बना हुआ है, ये आखिर चल क्या रहा है सर? देखिए, चांदी में लग गया है आग। आप ये देखें कि चांदी जो है, आप सोने से तुलना कर दीजिए, बाकी चीजों से छोड़िए अभी, कि सोना और चांदी के बीच में साल के शुरुआत में 1 ग्राम सोना में जो है 100 ग्राम से ज्यादा चांदी मिल रहा था। अब रफ्तार ऐसा जबरदस्त पकड़ा है कि ये 1 ग्राम सोना में जो है अब 66 ग्राम चांदी मिल रहा है। और अगर आप रेट को देखें तो ये जो है $28 के आसपास था 1 जनवरी को, जो है 28.79 था, और अब जो है वो 65 के ऊपर चला गया। तो 130% के आसपास की बढ़ोतरी हो गई है इसमें, जबकि सोना में जो है 60% के आसपास, मतलब सोना से डबल इसने प्रॉफिट आपको दे दिया है इस समय तक। तो इसमें जो है टोटल जो मान चीज हो गया है कि देखिए जो डेरिवेटिव मार्केट है, चांदी के साथ क्या है, देखिए सोना के साथ क्या है कि सेंट्रल बैंक खरीदारी करता है और तमाम चीज करता है, तो उसमें डेरिवेटिव वाला मार्केट उस तरीके से हावी नहीं है, लेकिन उस तरीके से रूल नहीं कर रहा है। लेकिन चांदी को जो है, आपको एक बड़ा सरप्राइज होगा कि पिछले 15 साल से 2011 में जो हाई बनाया था चांदी ने, जो $50 को क्रॉस किया था, उसके बाद से बड़ी जबरदस्त उसमें बिकवाली हुई थी। और 2011 से 15 के बीच में जेपी मॉर्गन जो बड़े बैंकर हैं वो चांदी खरीद लेते। जेपी मॉर्गन की कहानी ये है कि एक बैंक था, वो डूब रहा था 2008 में,
तो हाँ। उसको फेड ने कहा कि बैंक को टेक ओवर कर लो, तो हाँ। जेपी मॉर्गन ने टेक ओवर किया, तो उसने चांदी को जबरदस्त शॉर्ट पोजीशन बना रखा था, कॉमेक्स बहुत जबरदस्त था, तो वहां से जेपी मॉर्गन की एंट्री हो गई। और जब एंट्री हो गई तो उसने क्या किया, पिछले 15 साल से डेरिवेटिव मार्केट के जरिए चांदी की कीमत को दबा के रखा हुआ था। हाँ। जब भी कुछ वो फॉल्स ऑर्डर लगाया था वो दब जाता था। फिर क्या हुआ, चांदी का डिमांड बढ़ने लगा। 2022 जो है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद से। उसके बाद से गोल्ड भी भागा और चांदी में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। फिर चांदी को क्या किया, चाइना खरीदारी करने लगा, रशिया खरीदारी करने लगा, बाकी जो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने लगा, जिस तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी आने लगा, सोलर पैनल पे लगने लगा चांदी, जो है आप एआई का जो ये आया उसमें डाटा सेंटर पे लगने लगा चांदी, ईवी गाड़ियां जो बढ़ने लगी उसमें लगने लगा चांदी, तो चांदी का डिमांड बढ़ने लगा। और बढ़ने के साथ साथ जो है आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि आज चांदी और डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है, और इसके कारण इसकी कीमत में आग लगी हुई है। लेकिन डिमांड सप्लाई के अलावा भी यहाँ खेल होगा, वो चीज हम आपको बताएंगे अगली बार। जी, यही सर लोगों के दिमाग में ये बड़ा एक डर बना हुआ है चांदी के एक जो रेट इस साल में देखे कि अगर कभी कोई हैवी बिकवाली हुई या कोई अन्य कारण हुआ तो चांदी का क्या होगा। ये एक डर जरूर सोने के साथ ये डर लोगों के दिमाग में नहीं है, उनके जहन में नहीं है, लेकिन चांदी को लेकर ये डर और ये भय बना रहता है। देखिए चांदी का नाम आपको पाई का हिसाब दे देते हैं। 2009 से लेकर 2020 तक पहले चांदी का क्या होता था, सप्लाई ज्यादा था, डिमांड कम था, ठीक, रेट नीचे था। उसके बाद और डेरिवेटिव से और नीचे रखा गया था, दोनों बातें। अब क्या हुआ कि जितना चांदी एक्स्ट्रा जमा हो गया वो 2021-22 में खत्म हो गया। 23 से यूक्रेन वार के बाद से हम जो बता रहे थे 23, 24, 25 में बड़ी जबरदस्त मांग बढ़ने लगी। अब ये जो मेरे पास पूरा लेखा जोखा है, ये जो है जो वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल है उसकी रिपोर्ट है कि टोटल जो चांदी आया वो जो है डिमांड आया 3,35,000 मैट्रिक टन का, और सप्लाई था 3,11,000 मैट्रिक टन पिछले 10 साल का। तो 20,000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज हो गया। तो 20,000 मैट्रिक टन जो शॉर्टेज था, ये इतना बड़ा शॉर्टेज नहीं हुआ कि जिससे कि रेट में जबरदस्त इस तरह की आग लग जाए। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि 20,000 मैट्रिक टन क्या होगा, 6,000 मैट्रिक टन जो है वो रिसाइकल होकर आ जाता है। यहाँ जो देखिए जबरदस्त चीज होने लगा कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो बड़े बड़े जो वेल आ गए इसमें खरीदारी करने के लिए, उसने 68,000 मैट्रिक टन सिल्वर खरीद लिया। तो जब उसमें खरीदारी हुई तो ईटीएफ में तेजी आई। तो ईटीएफ में 15,000 मैट्रिक टन खरीदाया है और 10,000 पहले का था, तो 25,000 मैट्रिक टन यहाँ आ गया। ज्वेलरी में जैसे खरीदा जाता था 60,000 61,000 मैट्रिक टन 10 साल में जो खरीदा गया वो था, और सिल्वर वेयर में 16-17,000 मैट्रिक टन था वो खरीदा गया। अब क्या हो गया, जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट जो है जो तेज भागा, इसने डिसइन्वेस्ट नहीं किया, इन लोगों ने बेचा नहीं। जो पिछले 5 साल से जो खरीद रहा है और खासकर 2022 की बात से इन लोग जो तेज खरीदारी हो रही है वो बेच नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी एक ने अपने ट्विटर अकाउंट में डाला था एक व्यक्ति ने कि जितना सिल्वर निकलता है माइन से उसका 1.5% सिल्वर हमने खरीदा, और ये 400 टन सिल्वर हमने खरीदा है 38 रुपए के हिसाब से। तो क्या हुआ कि बड़े बड़े प्लेयर सब जो है, देखिए डिमांड सप्लाई का खेल होने लगा, लोगों को लगा कि यहाँ तेजी है, तो ये बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। अब इसमें है कि देखिए डिमांड सप्लाई में कितना था, अगर आप देखें तो 25,000 निकल रहा है, 21,000 इंडस्ट्री में खपत हो रहा है, 4,000 का गैप है, सरप्लस है। प्लस सिल्वर में आप जो ज्वेलरी और सिल्वर ले लिया उसमें आपका 4-5 हजार से बराबर हो गया। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का खेल है, तो इन्वेस्टमेंट के खेल पे ये जो बड़े प्लेयर है ये कब क्या करेंगे ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन सिल्वर का डिमांड सप्लाई में सिल्वर में तेजी बनी रहेगी, लेकिन तेजी के साथ साथ क्या होता है कि आप क्या होता है उसको उठा पटक भी करते हैं ये लोग। मसलन कि जैसे जिसने कमा लिया, जैसे 400 टन जिसने खरीदा उसका रेट तो डबल हो गया। मान लीजिए 500 करोड़ रुपया का खरीदा, उसका 1,000 करोड़ हो गया। अब वो जितने लोग हैं ये सब आपस में सिंडिकेट होते हैं, ये सब अगर इन लोगों ने बेचना शुरू किया, जब तेज बेचा तो क्या होगा कि उस 500 करोड़ वाले जो 1,000 करोड़ हो गया तो उसको बेचना शुरू किया, तो उसका एवरेज रखिए कि 800 करोड़ के आसपास आ गया। 500 करोड़ का खरीदा था, 300 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। फिर जब नीचे आएगा, डिप मारेगा ठक से, तो फिर वहां से वो खरीदारी शुरू करेगा, तो फिर खरीदारी शुरू करेगा, तो फिर इसका एवरेज भागते हुए 600 करोड़ चला जाएगा, तो 200 करोड़ का गैप हो गया, 200 करोड़ उसके जेब में चला गया। तो ये खेल हो सकता है, इसलिए जो आम निवेशक है उसको
जो है एक तो एक बारगी में नहीं खरीदना चाहिए, नंबर एक। दूसरा क्या होता है कि लोग जो है अपना सब कुछ बेच बाच के चांदी में ना लगा दे, हाँ, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप दिख रहे हैं, हाँ, मतलब जो दिखाया जो जा वो रहा है वो दिखाना आप चाह देख रहे रहे हैं। हैं। अंदर हाँ, की बात, हाँ, अंदर की बात नहीं जान रहे हो आप। तो क्या होगा कि कल को क्या होगा कि छोटे इन्वेस्टर, मान लीजिए किसी ने पूरा पैसा लगा दिया और उस इस लोभ से लगा दिया कि भाई मेरा पैसा तो डबल हो जाएगा, हाँ, बड़ा इजी मनी हो गया ना यहाँ, हाँ, आज लगाइए कल बढ़ जाएगा जी। हाँ, मनी ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा मनी है तो मनी में शक करो। तो हाँ, ये कल को अगर गिरा देता है तो आपके पैसे फंस जाएंगे। हाँ, इसलिए आम जनता जो है वो 20% से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल ना लगाए, हाँ, चाहे कितना भी भाग जाए। ये डिसिप्लिन रखना होगा, 20%। लेकिन अगले 5 साल तक अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो चांदी में बहुत ही चांदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ डर ये है कि जो लोग अभी आएंगे, मान लीजिए कि $70 पे किसी ने खरीद लिया, हाँ, देखते भागते भागते, अब उसको लाकर भी है $60 पे लाकर रोक दिया 1-2 साल तक, वो आदमी तो फंस जाएगा, वो डर से बेच देगा। हाँ, और उसमें उसमें जब जब झटके होंगे नीचे के, तब तब बेच देगा। हाँ, तो ये बड़े हाथ के प्लेयर के हाथ में है। जो डेरिवेटिव से खेल होता था वो फिजिकल से हो सकता है, इसलिए संभल कर रहिएगा। अगर आप चांदी खरीद के चुपचाप बंद कर दीजिए उसको, हाँ, 5 साल के बाद देखिए, तब तो ठीक है, तब किसी भी रेट पर खरीद दीजिए। फिर चांदी की खबर मत देखिएगा, बक्से में बंद करके चांदी को छोड़ दीजिएगा, हाँ, है ना मेरा रेटिंग देखिए ना, आप देखिए हाँ, उसमें चांदी से निकल, फिर पूरे फ्रेम से निकल जाइए तो कमा लीजिएगा। अगर हाँ, फ्रेम में रहिएगा तो फिर सिप के जरिए करिए। ये हाँ। कहना है। ये बड़ा एक आम निवेशक, जो छोटे निवेशक होते हैं खास तौर पर, वो उनकी ये साइकोलॉजी उनको नुकसान भी पहुंचाती है। उत्पल जी, जो आपने सही बात कहा कि वो महंगे में तो खरीदते हैं और सस्ते में एकदम बेच देते हैं, डर जाते हैं क्योंकि, और महंगा होता है तो उन्हें लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं ना रह जाऊं, बाकी सब चांदी खरीद रहे हैं तो मैं भी चांदी खरीद लूं। अब देखिए देखिए क्या है, एक आरआरपी सेमीकंडक्टर है, हाँ, उसने उस शेयर जो है 55,000% रिटर्न दिया है 1.5 साल में। हाँ, क्या हुआ? उस कंपनी की कहानी बड़ी जबरदस्त है। उसके हाँ, पास कुछ नहीं है, हाँ, उसके पास 2 स्टाफ है सिर्फ परमानेंट। उसके अगर यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में ये खबर चल पड़ा कि ये एआई का जो है पहला कंपनी होने जा रहा है इंडिया का। अब लोगों ने, भाइयों ने इतना लगाया कि वो 15 रुपया में था शेयर, और ये खबर जब फैली तो 15 रुपये से वो 12,000 ऊपर चला गया। हाँ, तो सेबी ने देखा उसको, अब उसको बैन किया है, और हफ्ते में एक दिन ट्रेडिंग होता है, और हर दिन जो है वो लोअर सर्किट बना रहा है। तो जो भाई लोग जो घुसे होंगे 5,000, 6,000, 10,000 रुपया, 12,000 में आके, हाँ, देखिए वो 15 रुपये नहीं घुस पाए होंगे, हाँ, 15 रुपये घुसा हुआ निकल गया होगा वो आदमी। हाँ, तो जो अंदर आया होगा तो वो ठगा गया। तो ये जो मार्केट होता है, देखिए मार्केट में क्या होता है कि बड़े लोग कमाते हैं, छोटे लोग जो है ठगे जाते हैं। तो छोटे लोगों को बचना होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ग्राफिक वो टेबल हाँ, है, जी, जो कि ये दिखाया गया है 50 साल से जो सिल्वर में ट्रेडिंग हो रहा है, हाँ, उसका आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से वो खेलते हैं। हम्म, कि 50 साल से न्यूयॉर्क मार्केट जब बंद हुआ, ठीक बंद होने से पहले सिल्वर खरीद लिया 5 मिनट पहले, हाँ, और न्यूयॉर्क मार्केट जब खुला तो 5 मिनट के अंदर सिल्वर बेच दिया। हाँ, हाँ, तो इसमें ये देखा गया है, 50 साल का एवरेज निकाला गया है कि इस समय, अभी हाल के महीने में, वो सिल्वर जो बेच रहा है उसको $395 प्रति आउंस पे उसका जा रहा है हाँ, प्रॉफिट। मतलब कि जो उसको रेट है फायदा। 60-66 डॉलर का, इससे 5 गुना ज्यादा वो कमा रहा है। हाँ, और बाकी जो जनता, क्या होता है कि जब न्यूयॉर्क का मार्केट खुल गया, उस समय खरीदारी किया, सुबह हाँ, इंट्राडे किया, जो है हाँ, ना, और उसके एक शाम होते होते फिर अपने इंट्राडे को क्लोज कर दिया, बंद हाँ, कर दिया। हाँ, तो ये चीज, इस चीज में देखा गया कि वो लोग जो है नुकसान पे जा रहे हैं। और हाँ, जो $66 प्रति आउंस वाला जो सिल्वर है, उसका एवरेज जो है 20 सेंट, मतलब कि एक डॉलर का 5वां हिस्सा जो है उसके इसमें आ रहा है एवरेज। हाँ, तो वो नुकसान में जा रहा है। तो आप बड़े प्लेयर को सोचिए कि जो खेल वो ट्रेडिंग में कर रहा है आपके सामने, हाँ, वो वही ओपन। खेल वो हाँ, फिजिकल में भी कर सकता है। इसलिए सबकी निगाह से देखिए, माल कमाइए। देखिए यहाँ जो है 2 चीज बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। हाँ, एक डर, आपको डरना चाहिए, डर बिल्कुल जरूरी है, उससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है। दूसरा जो है, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालची आदमी कभी इसमें कमा के नहीं जा पाता है। और हाँ, तीसरा संयम, इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो है वो संयम, तो जो संयम रखेगा वही कमाएगा। बाकी आप जो है
बड़े बड़े प्लेयर कमाने नहीं देते। हाँ सर, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डेरिवेटिव, क्योंकि अब फिजिकल मांग ही क्योंकि भयानक ज्यादा है, बाजारों में भी आप जाएं तो जो छोटे बाजार हैं, सर्राफा बाजार, वहां पर भी लोग अब ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं चांदी की। ज्वेलरी की कई जो सर्राफा बाजार में दुकानदारों से बात की, उनका कहना था कि चांदी की जो ज्वेलरी है उसकी मांग लगभग उतनी ही है जितनी पहले बनी हुई थी। लेकिन अब जो छोटे लोग हैं वो भी फिजिकल जाकर के आधा किलो, 1 किलो, इस तरह की क्वांटिटी खरीदने में जुटे हुए हैं। तो लोगों का अचानक से जो फिजिकल चांदी को लेकर के प्रेम सामने आया है, क्या इसका भी कोई खतरा या कोई इसमें कारण नजर आता है? देखिए इसमें क्या होगा कि वही लोग होता है ना कि हाँ। आज खरीदे, हाँ। 10% भाग गया जी। 100, अब 131% भाग गया एक साल के अंदर। हाँ। 131% तो शुरुआत में तो नहीं कमा पाया। हाँ। अब कमा, तो एक लोग हो गया, लोगों को लगा कि भाई ये तो भाग रहा है, भाग रहा है। अभी जानते हैं हालत ये हो जाएगी कि ऑटो चलाने वाला नहीं, हाँ। शाम को जाएगा, जितना कमाई किया, बोलेगा भैया जो है 100 ग्राम चांदी दे दो हमें, हाँ। 50 ग्राम चांदी दे दो हमें, 10 ग्राम चांदी दे दो हमें। हम्म। क्या होगा कि वो सोचेगा कि भाई इजी मनी है। हम्म। जब मनी इजी हो जाए तो उसको शक की निगाह से देखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं, वो तमाम डिमांड सप्लाई फॉर्मूलों के बावजूद भी हाँ। उसमें कहीं ना कहीं कोई खेल हो सकता है। उसको संशय की निगाह से देखना चाहिए। और दूसरी बात की, जो ज्वेलरी वाला आपने बोला, जो जी। हमने आंकड़ा पेश किया था आपके पास कि हाँ। 10 साल में ज्वेलरी में जो है वो 61 हजार मेट्रिक टन के आसपास खरीदाया गया था हाँ। जो है, और 16 हजार के आसपास जो है सिल्वर वेयर खरीदाया था, जो बर्तन बर्तन है। हाँ। तो ये दोनों को मिलाकर लगभग रखिए कि 77 हजार टन जो है वो सिल्वर खरीदाया। हाँ। अब क्या हुआ कि सिल्वर का रेट भाग गया बहुत जबरदस्त। हाँ। तो जो सिल्वर जो ज्वेलरी खरीदते थे वो गरीब लोग ज्यादा खरीदते थे। हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा कि अब थोड़ा सा सिल्वर का फैशन आ गया है, हाँ। जो है कानों का, झुमकाओं का, जो अब ब्रांडेड बनने लगा है, तो थोड़ा सा मिडिल क्लास या अपर क्लास में वो थोड़ा सा ट्रेंड आया है। लेकिन जो ज्यादातर जो इसके आभूषण खरीदते थे वो गरीब लोग खरीदते थे। हम्म। तो जब रेट भागेगा तो वो गरीब की खरीदारी कम होगी, हाँ। तो उसका असर पड़ेगा ज्वेलरी में। लेकिन वो जो चला जाएगा वो चला जाएगा इन्वेस्टमेंट पे, हाँ। वो सिक्के में चला जाएगा, वो जो है बाढ़ में चला जाएगा, हाँ। क्योंकि लोग खरीदने लगेंगे। तो ये जो आंकड़ा आएगा ना 2026 का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उससे आगे का सफरनामा तय होगा कि ज्वेलरी और सिल्वर वेयर में कितना घटा है और इन्वेस्टमेंट में कितना बढ़ा है। हाँ। उससे जो है चीजें तय होंगी, ये चीजें। उत्पल जी, ये बताइए कि अभी डॉलर रेट क्योंकि कम है, और कुछ लोग ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि अगर एक बार डॉलर रेट ठीक होने लगा तो भी चांदी के बाजार पर बड़ा फर्क पड़ेगा, चांदी के रेट पर बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी डॉलर इंडेक्स जो है वो 98 पे आ गया है। हम्म। एक 106 था वो साल की शुरुआत में। हम्म। तो वहां से देखिए लगभग जो है 10% के आसपास गिर गया है। तो उसका भी असर है कि सोना और चांदी की कीमत भागी, क्योंकि डॉलर जैसे से कमजोर होगा तो लोग खरीदने लगेंगे। अब ये समझ लीजिए, जैसे मैंने जिस आदमी के बारे में बताया कि उसने 400 टन सोना खरीदा, कोई ब्रेटन, डेविड ब्रेटन करके नाम है, उसने ऐलान कर दिया, तो उसने 400 टन खरीदा। ऐसे बहुत सारे बिलियनर हैं जिनको लग रहा है कि कल को जिस तरीके से डॉलर कमजोर हो रहा है, बॉन्ड कमजोर हो रहा है, कल को मेरा पैसा ना फंस जाए यहाँ पे, तो वो लोग जो है सिल्वर और गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे से डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा, सिल्वर गोल्ड भागेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी को ठीक ठाक कर लिया ट्रंप ने, जो कोशिश कर रहा है, और डॉलर थोड़ा सा भी बढ़ गया, अगर देखिएगा डॉलर इंडेक्स 98 पे है, 100 के ऊपर अगर चला गया तो आपको सिल्वर गोल्ड में जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, लोग उससे बेचना शुरू करेंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग ना, देखिए हम आप जो है बैंक में रख देते हैं पैसा, इधर रख देते हैं, वो रख देते हैं, वो लोग पैसे को रोटेट करते हैं। हाँ, बहुत तेज रोटेट करते हैं, और वो सारा चीज जो है उसमें है। क्योंकि मैं अब इसमें इन्वेस्टमेंट पे हूँ, तो मेरे साथी ने मेरे को बताया, काफी है, उसने बोला कि तुम सोना चांदी छोड़ो, जो है उस पे करेंसी पे खेलो। उसने बोला, अच्छा। बोला कि करेंसी बास्केट पे आओ, युआन पे खेलो, डॉलर पे खेलो, जो है उस पे करो। और उसके बाद अगर साथ में उसने बोला कि कॉपर पे खेलो, है ना, तो कॉपर में तो खैर है ही है। ये जो है ये पैसे रोटेट करते रहते हैं। अब देखिए तेल का कीमत गिरने लगा, तेल जो है 58 के आसपास आ गया है, तो तेल से वो पैसा निकल रहा है।
तेल से पैसा निकलकर सिल्वर में जा रहा है, हाँ, गोल्ड में जा रहा है। ठीक है, अब करेंसी मजबूत होगा तो सिल्वर गोल्ड से पैसा निकल के उधर जाने लगेगा। हाँ। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं वो चलाते हैं, हम और आप क्या है भैया। ये जो जनता हमारी जो देखती है, हाँ, ज्यादा ज्यादा 1 किलो खरीद लेगी, 5 किलो हाँ, खरीद लेगी। हाँ, ये 10 किलो खरीद ही नहीं पाएगा, डर जाएगा। 20 लाख रुपए का खरीदने में डर लग जाएगा। हाँ, तो ये खेल है पूरा का पूरा इकोनॉमी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास या हम आम जैसे कमाएंगे नहीं, कमाएंगे संयम से। हाँ। संयम रखेंगे और लोभ नहीं करेंगे, धीरे धीरे खरीदेंगे और उसको लंबे समय के लिए बनाकर रखेंगे। देखिए उसका कमाल हो जाएगा। या गोल्ड जैसे हम खरीदते हैं, गोल्ड खरीद कर घर में छोड़ देते हैं, बल्ले बल्ले है जी जो है। लेकिन सिल्वर के साथ वही सोच लाना पड़ेगा जो गोल्ड के साथ है, तो आप कमा लेंगे। सिल्वर में जिस तरह की वोलेटिलिटी है कि सर बड़ा डर है कि कभी भी डिप और ये सब हो सकता है, सोने की रफ्तार को किस तरह से देखा जाए इस समय उत्पल जी? देखिए अभी जो है आप कहेंगे ना मेरे को कि सोना जो है वो ज्यादा मजबूत है सिल्वर की तुलना में। अच्छा। भले अभी 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 अब हो गया है। हाँ, देखिए बॉस बॉस ही होता है, डॉन डॉन होता है ना। तो गोल्ड डॉन है ना। तो अब ये गोल्ड जो है ऐसा है कि जैसे ही इकोनॉमी थोड़ा सा भी कमजोर होगा उसका सबसे ज्यादा असर जो है गोल्ड पे देखा जाएगा। क्योंकि जैसे अमेरिका की इकोनॉमी मान लीजिए अभी स्ट्रगल पे है, जिस तरीके से अगर उसको संभाल ले, अगर वो अच्छा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा अगर पैसे भाग, अगर मान लीजिए डॉलर इंडेक्स क्या है, अगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया तो सबसे पहले सिल्वर से लोग भागेंगे, गोल्ड से कम भागेंगे। लेकिन जैसे कमजोर होगा और कमजोर होगा यहाँ से, तो लोग जो है गोल्ड की तरफ भागेंगे, सिल्वर की तरफ कम भागेंगे। क्योंकि इकोनॉमी का जो दूसरा रूप है वो गोल्ड है। और जिस तरीके से अमेरिका जो है 400 बिलियन जो वो अभी ये खरीद रहा है, ट्रेजरी बिल खरीद रहा है, वो ट्रेजरी बिल मतलब कि शॉर्ट टर्म का लोन ले रहा है, शॉर्ट टर्म पे मतलब खरीद रहा है मॉडर्न से। तो उसके लिए उसको पैसे छापने पड़ेंगे। तो 3,60,000 करोड़ जो है वो पैसे छापने वाला है। तो जैसे ही पैसे छापेंगे तो उसका वैल्यू कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात की गोल्ड भी भाग रहा है और वहां का शेयर बाजार भी भाग रहा है, जो कि रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे होगा कि एक को टूटना पड़ेगा आगे जाकर। भाग तो रहे हैं, जैसे अब 100 मीटर रेस दौड़िएगा जो है उसेन बोल्ट और दूसरा जो है साथ साथ दौड़ रहा है, लेकिन आखिरकार तो बोल्ट ही जीतेगा ना। जो है उसमें जो भी ये होता है। तो उसी तरीके से गोल्ड और इसमें जो है जा रहा है, एक समय गोल्ड जीतेगा और शेयर बाजार गिरेगा। शेयर बाजार जैसे ही गिरेगा, 10 से 20% भी गिरा अमेरिका का शेयर बाजार, तो वो पैसे गोल्ड पे आ जाएगा। अब जैसे देखिए बिटकॉइन गिरने लगा, बिटकॉइन के पैसे जो है वो सिल्वर में जाने लगे। बिटकॉइन जो है बहुत तेज गिर गया, क्योंकि पैसा फिक्स है, पैसा ज्यादा नहीं है। पैसा जितना घूम रहा है वही पैसा बनता है। वो एक से घूमता है, दूसरे से जाता है, दूसरे से जाता है, तीसरे से जाता है। और वो चंचल है, वो भाग जाएगा फिर जिधर दिखेगा। आज देखिए तेल मजबूत होने लगे। अभी मान लीजिए ओपेक ओपेक बोलेगा कि तेल कट कर दूंगा जी, ये कट कर दूंगा जी, है ना। अमेरिका वाला तेल जो है वो WTI जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ब्रेंट वाले का थोड़ा सा फर्क आएगा, तेल में भागने लगेगा, देखिएगा लोग निकल के इधर से भागने लगेंगे उधर। तो पूरा माया जाल फैला हुआ है जी। अगर सर उत्पल सर थोड़ा सा, हालांकि हम लोग तो क्योंकि किसी तरह की भविष्यवाणी तो करते नहीं है, पत्रकार आदमी है, लेकिन इस साल सोने और चांदी की रफ्तार को देखते हुए, अब चूंकि हम साल के अंतिम दिनों में बात कर रहे हैं, अगले साल किस तरीके की रफ्तार सोने और चांदी दोनों में दिखाई देती है आपको? देखिए सोना को लेकर जो है, जो जितने एजेंसी लोगों ने कहा था कि वो कहा था कि 5,000 जो है जाएगा डॉलर, मतलब यहाँ से 20% ऊपर तक। लेकिन जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो हेड हैं वो जो है उसने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने उसका कहना है कि जिस तरीके से इकोनॉमी चल रहा है पूरे वर्ल्ड का, सोना जो है वो $6,000 तक जा सकता है। मतलब $6,000 यानी यहाँ से जो है लगभग आप कितना कहें 50%, 45% के आसपास बढ़ोतरी, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन जो जितने लोगों ने कहा है वो 5,000 के आसपास, और मुझे भी लगता है कि 5,000 के आसपास गोल्ड को जाना चाहिए जिस तरह से इकोनॉमी चल रहा है। अब सिल्वर का जो है बट नेचुरल से है कि गोल्ड ऊपर भागेगा तो सिल्वर भी भागेगा। और सिल्वर में जो चीजें दिख रही है अभी $70 दिख रहा है इस बार। $70 के बाद जो है फिबोनाची
जो एक्सटेंशन है, जो 50 वाला जो होता है, उसके हिसाब से ये $83 दिख रहा है हाँ, सिल्वर। हाँ, और जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, हाँ, जो सबसे सॉलिड चीज है, क्योंकि 80 में 50, फिर हाँ, 2011 में 50, फिर अभी 50, तो हाँ, कप बन गया। हाँ, तो कप एंड हैंडल पैटर्न की गहराई नापने के बाद $96 जो है हाँ, वो सॉलिड है, और ये $96 को आना है। हाँ, ये आज आए, चाहे 1 साल के बाद आए, हाँ, चाहे 4 साल के बाद आए, आना तय। चूंकि 96 होना ही होना है, लेकिन इस 96 के होने से पहले इतने हिचकोले मारेगा, इतने हिचकोले मारेगा। मेरा देखिए, इसमें 96 आएगा तो अभी आपने खरीद के छोड़ दिया हाँ, तो आपका प्रॉफिट नहीं। हाँ, कोई भी शेयर बाजार, कोई भी एफडी आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाई। हाँ, लेकिन आम जनता क्या होगा कि आम जनता जो ना वो डेली देखती है ना, हाँ, डेली जो देखने की आदत हो गई है, मोबाइल हो गया है आजकल तुरंत तुरंत देखने का, तो हाँ, उसमें क्या होगा कि वो उस दर्द को संभाल नहीं पाएगा। हाँ, पैसे जाने का जो दर्द होता है या घटने का जो दर्द होता है, वो बड़ा कष्टदायक दर्द होता है, तो उसको संभाल नहीं पाएंगे तो निकल जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जनता को या तो संयम रखें, हाँ, या फिर जो है आप सिप में कीजिए। अगर संयम नहीं रखते तो सिप में कीजिए, या फिर गोल्ड सिल्वर जो खरीदा है उसको बंद करके बक्सा रख लीजिए, 2030 में खोलिएगा, देखिएगा तो जबरदस्त बढ़ा रहेगा, हाँ, बहुत ही शानदार बढ़ा रहेगा। हाँ। मतलब 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से जो है यानी ये। यानी कमजोर कमजोर दिल वाले जो हैं वो इससे अब थोड़ा दूरी रहें या उतना ही रखें जितना उनका कमजोर दिल इसे झेल सकता है। हाँ, लेकिन कमजोर दिल वाले के साथ ना एक चीज और धैर्य रखना चाहिए, हाँ, कि जैसे शेयर बाजार में क्या होता है, जब शेयर बाजार गिरता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ तक जाएगा। हाँ, लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ कहानी ये है कि वो गिरेगा तो कितना गिरेगा, हाँ, एक लेवल के बाद ज्यादा नहीं गिरेगा, हाँ, वो जीरो नहीं हो सकता है। हाँ, शेयर शेयर जो है, शेयर को आपने खरीद लिया, गलत हो गया, वो शेयर जीरो भी हो सकता है, हाँ, शेयर बंद हो सकता है, हाँ, ट्रेडिंग बंद हो जाएगा फिर। लेकिन ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस चीजें हैं कि गोल्ड और सिल्वर कितना भी गिरेगा वो एक लेवल पे आके रुक जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी संयम है आप में, तो वो आदमी नहीं हिलेगा यहाँ से, उसको पकड़ के रखेगा, तो वो उसमें तेजी रहेगी। ये देखिए, व्यक्ति व्यक्ति पे बातें हैं, और हमने बड़ी इजी बात में आम बोलचाल के बाद इसमें आपसे बात किया ताकि जनता को समझ में आ सके। जो है टेक्निकल चीजें नहीं रखा कि पब्लिक समझे चीजों, बाजार को जाने से पहले बाजार को समझे, उसके खेल को समझे। बिल्कुल। और टेक्निकल चीजें जानने के लिए तो उत्पल जी, जो दर्शक हैं वो इन्वेस्टिंग माइंड पर आते ही है। यहाँ पर स्वतंत्र के दर्शक जो हैं वो बड़े सिंपल और आसान शब्दों में समझना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बुलाया भी और अनुरोध किया। क्योंकि एक जो सबके मन में डर है ना शेयर बाजार को लेकर के, आप देखिए कोविड के बाद से जो इंडिया में जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने लगे। लेकिन इस बीते 1 साल ने शेयर बाजार ने उनको एकदम ऐसा झटका दिया है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर अपने पैसे को सेव करें। और सोने और चांदी को लेकर के तो हमेशा से भारत में एक वो रहा है कि प्रेम भी रहा है और लोग खरीदना भी पसंद करते हैं। तो क्या ये ट्रेंड इसी तरीके से जारी रहता हुआ दिखाई देगा? नहीं नहीं, देखिए शेयर बाजार में तेजी आएगी अब। हाँ, शेयर बाजार 1 साल से थमा हुआ था, अब हाँ, जो है शेयर बाजार में देखिए, इकोनॉमी जो है जीएसटी के बाद से इकोनॉमी मजबूत हुई है, हाँ, और इन्फ्लेशन जिस तरीके से कंट्रोल हुआ है उसका फर्क दिखेगा। सिर्फ एफआईज के आने की बात है, ये रुपया जो कमजोर हो रहा है इसको संभालना है इनको, इसको किस तरीके से संभालते हैं उस पर है, तो शेयर बाजार वापस लौटेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि शेयर बाजार अगर थम गया आपका, 1 साल से कमा के नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है। अब उसमें ऐसा नहीं हो कि, मेरा जो कहना है कि पोर्टफोलियो जो है आपका 60% होना चाहिए शेयर बाजार में, 20% होना चाहिए बॉन्ड में, जो प्राइवेट बॉन्ड वगैरह होते हैं, एफडी नहीं बॉन्ड, और 20% गोल्ड सिल्वर में। 20% जो गोल्ड सिल्वर में है उसमें भी मेरा मानना है कि 12% गोल्ड में रहना चाहिए, 8% सिल्वर में रहना चाहिए। और ये इसके अलावा इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपकी सैलरी है उसका 6 गुना जो है, मतलब अगर आपका 1 लाख रुपए का सैलरी है पर मंथ का, तो 6 लाख रुपया आपके पास एफडी में रहेंगे, वो फिक्स डिपोजिट में, जिसको आप तोड़ सके किसी भी वक्त। और बाकी ये पैसे इस तरह से आपको एलोकेट करना है। तो क्या होता है कि शेयर बाजार का चाल होता है, जब वो भागेगा तो तेज भागेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आदमी को, और जो कमा कर दिया है, अगर आप देखेंगे जो सीएजीआर देखेंगे पूरे गोल्ड सिल्वर और सबका, तो जो शेयर बाजार ने कमा के दिया, जिसने धैर्य रखा है, वैसी कमाई तो किसी ने करके दिया नहीं, वो तो बिल्कुल कंपाउंडिंग का जादू है वहां पे। तो ये चीजें हैं उसमें।
चलिए उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी इस बातचीत के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये चीज कहना था आपसे जी। कि देखिए गोल्ड सिल्वर में मैं 70, ये मेरा 75वां दिन है हाँ। जब मैं गोल्ड सिल्वर पे दिया हूँ। हाँ। और हर दिन वो एक नई खबर निकाल के देते हैं। हाँ। जैसे मेरे मेरे संपादक थे मिलिंद खांडेकर जी, हाँ। डेली पीछे खड़े हुए रहते थे, कल का खबर बता, कल का खबर बता, कल का खबर बता। हाँ। तो ये सिल्वर में जो है, और हाँ। इसमें ऐसा है कि देखिए मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो था नहीं। हाँ। इस पढ़ाई के दरमियान जो हाँ। गोल्ड सिल्वर को हमने जो पढ़ा, हाँ। इतने 75 दिनों में हर चीज पढ़ लिया। आज आज देखिएगा सब लोग थक गए हैं गोल्ड सिल्वर में। मैं हाँ। डेली नया देता हूँ कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये बिल्कुल। जो ये बाजार जो है बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बाजार है। हाँ। लेकिन यहाँ बस लोगों को धैर्य रखना है और हाँ। चुपचाप बैठ जाना है, 20% रखकर सो जाइए। हाँ। और दूसरा एक फॉर्मूला रखिएगा, जैसे कि जी। पोर्टफोलियो का 20% है, मसलन कि अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया, हाँ। आप 6 लाख रुपया आपने लगा दिया शेयर बाजार, लाख रुपया बॉन्ड में, 2 लाख रुपया आपने गोल्ड सिल्वर में लगा दिया। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो हाँ। उनके लिए हम बता रहे हैं, जो हाँ। शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि आपका 2 लाख भागकर 3 लाख हो गया, हाँ। ठीक। और जो इधर जो आपने 8 लाख लगाया था, ये 80,000 हो गया, दस हाँ। परसेंट बढ़ गया। हाँ। तो इसमें से 80,000 को बेचिए, है हाँ। ना। और उधर 2 लाख में से 1 लाख को बेचिए, हाँ। ठीक। ठीक। 1 लाख को गोल्ड सिल्वर को बेच दीजिए, हाँ। तो आ गया 100%। हाँ, हो गया। आपने जो बिल्कुल। प्रॉफिट आया था आपका, जो बीस हाँ। परसेंट 50% इधर से, 8% इधर से, उसको निकाल के हाँ। अब इस पैसे को, आपके पास जो 2,80,000 हो गया, हाँ, इसको फिर बांटिए उसी तरीके से। उसी उसका रेशियो में। 60% शेयर बाजार में डालिए, हाँ। 20% बॉन्ड में डालिए, और 20% सिल्वर गोल्ड में डालिए, हाँ। ठीक। अब सिल्वर गोल्ड मान लीजिए गिर गया, हाँ। गिरकर आ गया 2 लाख का जो 20% आपने रखा था, हाँ। वो गिरकर मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपया हो गया। हाँ। तो 50,000 रुपया फिर निकालिए और फिर उसमें पॉप कीजिए, हाँ। फिर उसको 2 लाख पे ले आइए, हाँ। फिर 3 लाख गया, फिर बेचिए, 1 लाख निकालिए। या अगर आप बाकी नहीं करना, गोल्ड सिल्वर नहीं करना, 1 लाख निकालिए, बैठे रहिए, या फिर अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से बढ़ाइए। तो ये काम भी कीजिएगा, तो हाँ। ये भी, इससे जो है डर भी नहीं लगेगा और जिंदगी आसान भी रहेगी, अगर लंबे समय तक आप नहीं रखना चाहते हैं तो। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरीके से संयम, धैर्य और थोड़ा सा सोच कर कि कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ से निकालना है, कहाँ पर दोबारा डालना है, ये सब चीजें अगर ध्यान रखें तो शायद ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और दर्शकों को सही राय देने के लिए। थैंक यू विक्रांत जी।